नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारी खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 नवंबर 2020 को बिहार के छपरा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को, उनकी भावनाओं को कांग्रेस वाले कभी समझ नहीं सकते। वो अपने परिवार के लिए पैदा हुए हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं और अपने परिवार के लिए ही वो जूझ रहे हैं। न उनको बिहार के लोगों से कोई लेना देना है, न बिहार की युवा पीढ़ी के सपनों से कोई लेना देना है। साथियों, बिहार के लोगों को, उनकी भावनाओं को ये लोग कभी समझ नहीं सकते। वो अपने परिवार के लिए पैदा हुए हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही वो जूझ रहे हैं। न उनको बिहार के लोगों से कोई लेना देना है, न बिहार की युवा पीढ़ी के सपनों से कोई लेना देना है। जिसकी नजर हमेशा गरीब के पैसों पर हो, उसे कभी गरीब का दुख, उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देगी। वहीं भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का हमारा गठबंधन देश के गरीब के जीवन से, बिहार के गरीब के जीवन से मुश्किलें कम कर रहा है। दशकों तक गरीबों ने जिन सुविधाओं का इंतजार किया, जिनके लिए उन्हें न जाने कहां कहां चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब उन्हें आसानी से मिल रहा है, हक से मिल रहा है। भाई और बहनों, 2-3 दिन पहले मैं बिहार का एक वीडियो देख रहा था। शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में वो चल रहा था। आज मैं आपसे और बिहार की जनता को भी और देश की जनता को भी उस वीडियो का जरा जिक्र करना चाहता हूं। ये वीडियो बिहार के एक गांव की किन्हीं बुजुर्ग महिला का है। उस वीडियो में एक व्यक्ति उस महिला से पूछता है कि मोदी के काहे खातिर वोट देबो, का करले हवन तोहरा खातिर। आखिर मोदी को वोट क्यों दे, मोदी ने क्या किया है। और भाई और बहनों, मैं सचमुच वो वीडियो देखकर के इतना प्रभावित हो गया। गांव की महिला, शायद वो अखबार में नहीं पढ़ती होगी, घर में कभी टीवी भी नहीं देखा होगा। उस गरीब मां, उन महिला ने इस सवाल का एक सांस में जवाब दे दिया। दाम 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 बोलना शुरू कर दिया। जब वो मां बोल रही थी तो जो उनको पूछने गया था ना, उसका चेहरा देखने जैसा था, मुंडी लटक गई थी, उसकी बोलती बंद हो कर दे दी। यानी एक गांव की मां ने उस जो सवाल पूछने वाला था, अपने मन के भाव की अभिव्यक्ति से उन्होंने उसकी बोलती बंद कर दी। और उस वीडियो में मैंने देखा, बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन,
मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। साथियों, आज बिहार की महिलाएं, आज बिहार की बेटियां यहां के लोग एनडीए के विरोधियों से यही कह रहे हैं, एनडीए के वोट ना देव तक्का तोहरे के देव। भाइयों और बहनों, ये सब मोदी का नहीं, आपके एक वोट की ताकत है। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। बात चाहे जीवन बचाने की हो, आजीविका बचाने की हो, एनडीए सरकार हर पल एक नागरिक के साथ खड़ी रही है। साथियों, दुनिया में आज कोई ऐसा नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, जिसका इस महामारी ने नुकसान न किया हो। और दुनिया के बड़े बड़े देश फिर से चपेट में आ गए हैं, संकट फिर से मंडरा रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दुनिया के समृद्ध देश भी परेशानी से गुजर रहे हैं। एनडीए की सरकार ने कोरोना की शुरुआत से ही भरसक प्रयास किया है कि वो इस संकट काल में देश के गरीब, बिहार के गरीब के साथ खड़ी रहे। आप सोचिए, संकट की इस घड़ी में अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा
आप सोचिए, अमेरिका के जितने जनसंख्या है, यूरोप की जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोगों के लिए देश ने अन्न के भंडार खोल दिए। मेरा कोई गरीब रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरी किसी मां को बच्चों को आंसू पी करके सोने के लिए मजबूर न करना पड़े। मेरी मां को रात रात भूखे बच्चे देख करके नींद न आ जाए, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए 8 महीने हो गए गरीब के घर में अन्न पहुंचाने का काम हुआ है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे देश के अन्नदाता को जाता है, हमारे किसानों को जाता है। लेकिन गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है, ऐसी संकट की घड़ी में किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ा। अगर उसका एक क्रेडिट अनाज उत्पादन करने वाले किसान को जाता है, तो दूसरा पुण्य गरीब के जो आशीर्वाद है उसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपके उस एक वोट की ताकत है जो 8 महीने से इस संकट में भी गरीब के घर का चूल्हा जलता रखा है। ये आपके वोट की ताकत है। अगर आपने मुझे आशीर्वाद न दिए होते, आपने मुझे और नीतीश बाबू को न बिठाया होता, तो शायद ये अपने परिवार का सोचने वालों ने कभी गरीब के घर के चूल्हे की चिंता नहीं की होती। आज राशन कार्ड धारकों को तो मुफ्त राशन मिल ही रहा है। जिन श्रमिक साथियों के पास राशन कार्ड नहीं भी है, उनको भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीब का चूल्हा जलते रहे, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां, छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। छठ पूजा तक मुफ्त राशन देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली है। इतना ही नहीं, बिहार की लाखों बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे गए, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया गया।